मेरे मिशन में भी फिट का 9वां दिन सुबह हो गई थी और मैं रोज की तरह उठ गया। उठकर मैंने भगवान का शुक्रिया करा। आजकल तो जिंदा उठ जाए इतना ही काफ़ी है। पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, कब घर बाढ़ में बह जाए, क्योंकि हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। फिर मैंने किया धरती माँ को नमस्कार। उसके बाद मैं लेकर आया पानी। पानी का पीकर गिलास। आज मौसम बाहर कुछ ऐसा था, बारिश लगी हुई थी रात से। उसके बाद मैंने अंदर ही शुरू कर दिया योगा। पहले मैंने योगा प्राणायाम किया, उसके बाद मैंने अनुलोम अनुलोम अलोम विलोम किया। फिर उसके बाद मैंने तितली आसन किया। तितली आसन सुबह सुबह थोड़ा टफ होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होता है इतना शरीर पर, थोड़ी देर बाद हो जाता है। फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की। उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं लग गया सूर्य नमस्कार करने। बारिश की वजह से सूर्य नमस्कार भी अब अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि छत पे जा नहीं सकते, बारिश है। सूर्य नमस्कार करते करते मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक दो आसन और भी ऐड किया जाए। कल से शायद मैं एक दो आसन और इसमें ऐड करूँगा। अभी मेरा शरीर अभी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है, तो सूर्य नमस्कार करने में भी अभी कठिनाई होती है। तो मैंने 3-4 सेट सूर्य नमस्कार के लगाए। उसके बाद मैंने हनुमान दंड लगाने शुरू कर दिए। मेरे को 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक से मेरे से हनुमान दंड भी ढंग से नहीं लगते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। उसके बाद मैंने जो आधे सपाटे से होते हैं वो लगा कर रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, पता नहीं कौन सा आसन है कोई, मेरे को पता नहीं है, ये किया। उसके बाद मैंने पिया दूध। फिर अब हो गई शाम, मैं आ गया जिम में। मैंने स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट कर दी। आज मैं बैक की एक्सरसाइज लगाऊंगा। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग सेम जो मेरा रूटीन रहता है, पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर मैं वार्म अप करता हूँ। उसके बाद मैंने आज वार्म अप किया। मैं जिस दिन जो एक्सरसाइज लगानी उसी पोर्शन को ही ज़्यादा वार्म अप करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैंने पुलअप लगाने स्टार्ट किए। अभी मेरे से 6 या 7 बस इससे ऊपर पुलअप नहीं लगते। मैंने दोनों ग्रुप में पुलअप लगाए, रिवर्स भी और दूसरी तरह भी। उसके बाद फिर मैं आ गया अंदर। अंदर आकर मैंने सबसे पहली जो मेरी एक्सरसाइज रहती है वो डेड लिफ्ट। पहले मैंने लाइट वेट से स्टार्ट किया डेड लिफ्ट लगाना। इससे पोस्चर सही हो जाता है। फिर उसके बाद आप हैवी वेट पे भी जा सकते हो। हैवी वेट पे तो पोस्चर वगैरह का ध्यान ही नहीं रहता। उसके बाद मैंने दूसरी एक्सरसाइज लगाई आप अपनी, जो कि थी, इसका नाम अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। नाम में क्या रखा है, काम सही होना चाहिए बस। नाम तो उनको रहते हैं जो सिखाते हैं किसी को। मेरे को कौन सा किसी को सिखाना है। जिसने मेरे को देख के सीखना है वो वैसे भी सीख ही सकता है। उसके बाद आ गया मैं मशीन पे। मशीन पे मैंने पुशअप जैसे पुल डाउन लगाते हैं, पुल डाउन लगानी स्टार्ट की। पहला सेट मैंने लाइट वेट के साथ ही लिया। उसके बाद मैंने बाद में हैवी वेट करके भी लगाए। फिर मैंने अपना वो जो खींचने वाला खांचा सा होता है वो चेंज करके दूसरी एक्सरसाइज लगानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने इसके 4 सेट लगाए। 12-12 रैप, 15 तक भी गया मैं। पर जो एंड का सेट होता है वो 7 या 8 रैप ही निकलते हैं, क्योंकि उसमें थक जाता है और थोड़ा वेट भी हैवी हो जाता है। उसके बाद लगाई मैंने रिवर्स ग्रिप। रिवर्स रिवर्स पुल डाउन बोलते हैं शायद इसको, रिवर्स पुल डाउन। पहला सेट सेम वही अपने लाइट वेट के साथ। फिर बाद में हैवी वेट डाल के लगाए मैंने 4 सेट। उसके बाद मैंने इसका भी जो पकड़ने वाला होता है वो चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे पास 2-3 है, मैंने इकट्ठे किए हुए। उसके साथ मैंने लगाया सेम वही प्रोसीजर लाइट वेट के साथ। पहले 12-15 जितने रैप निकलते हैं उतने निकालने, फिर हैवी वेट के साथ कम ही निकलते हैं। उसके बाद लगाया मैंने ये, इसको क्या बोलते हैं, मेरे को धरती पे बैठ के पुल, पता नहीं यार क्या नाम होगा इसका, जो भी है ये लगाया मैंने। इसके लगाए मैंने 4 सेट। ये मैंने उल्टा किया, पहले हैवी लगाया फिर इसके बाद लाइट 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 लाइट। आज फिर मैं बैक के साथ बाइसेप्स भी लगाता हूँ, तो मैंने बाइसेप्स लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले 12 रैप हैवी वेट के साथ, फिर लाइट वेट के साथ, फिर उससे लाइट। 3 वेट रखे हुए हैं मैं, 3 वेटों के साथ लगाता हूँ, क्योंकि मेरे से एक वेट से फटीक तक नहीं पहुँचती मसल। फिर मैं 3 वेट के साथ आराम से हो जाता है, जब तक कि मतलब मसल में दर्द स्टार्ट हो जाती है इससे।
अगर आप एक बेड से नहीं कर पाते, अगर तो आपके पास कोई हेल्प लगाने वाला आया तो आप एक बेड से ही पहुंचा सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ता है। तो मैं तो जिम में हूँ नहीं, तो मेरे हेल्प कौन करेगा, इसलिए मैं घर पे ऐसे ही करता हूँ। फिर मैंने बाइसेप्स कर्ल, क्या बोलते हैं उसको, बाइसेप्स पता नहीं जो भी बोलते हैं, वो लगाने स्टार्ट कर दी। दूसरी एक्सरसाइज इसके भी मैंने 4 सेट लगाए, 12-12 रैप सब वेट के साथ। इससे मसल अच्छी तरह से फटीक हो जाती है। जिम का तो यही प्रोसेस है, पहले मसल को तोड़ो, फिर रिकवरी करो, फलाना टिमका जो भी होता है खाना खुना खा के। तीसरी मेरी बाइसेप्स की एक्सरसाइज ये थी, जो आगे को डंबल करते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये भी मैंने सेम उसी तरीके से पहले 12 रैप निकाले हैवी वेट से, फिर थोड़ा लाइट वेट, फिर उससे लाइट वेट, ऐसे करके मैंने इसके 12 सेट, बार 4-4-4 मतलब 12-12 4 बार करके लगाए। उसके बाद फिर मैं आ गया आर्म की एक्सरसाइज के लिए। अगर आपकी बाजू मतलब बाइसेप्स आपका तकड़ा है तो और आर्म मजबूत है तो बहुत सारी एक्सरसाइजें ढंग से लगती नहीं है, मेरे से खुद नहीं लगती, इसलिए सोचा कि आर्म को भी मजबूत करते हैं। फिर मैंने ये डंबल से डमरू सा बजाने लग गया, इससे थोड़ा आर्म स्ट्रोंग होती है, बहुत ज़्यादा फील आता है ऐसे करने से। फिर मैंने डमरू सा बजाया, पहले थोड़ा हैवी वेट से बजाया, उसके बाद मैंने थोड़ा लाइट वेट से, फिर मैंने रोड से करने लगा। रोड से किया मैंने, रोड से बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है मसल, ढंग से करो अगर तो मैं रोड से करता हूँ। कभी कभी ये छूट भी जाती है, आराम की भी करने का मन ही नहीं करता जब थक जाता है बंदा। तो फिर ये करके फिर मैंने भगवान का किया शुक्रिया कि हे भगवान, मेहनत मेरी रहमत तेरी, बाकी तेरी मर्जी है। उसके बाद मैं आ गया घर, खाना खाया। आज दूध किसी कारण मिला नहीं, इसलिए खाना खा के तसल्ली हो गई। फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद आ गया मैं सोने, भगवान से किया प्रार्थना और किया भगवान का शुक्रिया। उसके बाद मैं गया लेट। आजकल घर में ही है तो थोड़ा दिक्कत ही चल रही है। फिर मैंने आराम से लेट गया, इन्हीं के बाद ऊपर तक गिरा।